हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका कमेंट हमको एक दो वीडियोस में आया था। क्या ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाते हैं यानी? तो जितने लोग भी कमेंट करते हैं वीडियोस में, वो सबको हम रिप्लाई करने का कोशिश करते हैं, बट इसका रिप्लाई हम सोचे थे एक वीडियो बना के देंगे, क्योंकि इसका आंसर जो है ना वो इतना ईजी नहीं है। तो ये जो वीडियो होने वाला है वो खासकर बिगनर्स को बहुत यूजफुल लगेगा, क्योंकि कोई भी बिगनर या कोई भी लोग जब ट्रेडिंग में स्टार्ट करते हैं और अगर उस पर्सन को ये वाला वीडियो मिल जाता है उसके ट्रेडिंग जर्नी में स्टार्टिंग फेज में ही, तो उसका ट्रेडिंग जर्नी बहुत इंप्रूव हो सकता है, या एक वो बहुत सही रास्ता जो है वो पकड़ सकता है। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड सारी चीजें जो है वो डिटेल में समझते हैं। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था उनका कि क्या ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं नहीं, एंड उसका आंसर जो है वो जैसे हम बताएंगे बहुत ईजी नहीं है। उसी का आंसर जो है वो इतना लंबा चार्ट में हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, अब इसी चार्ट को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट प्रैक्टिकली, एंड इट इज़ नॉट दैट सिंपल टू से इट इन जनरल। ठीक है, मतलब हम इसको इतना आसानी से हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि यस और नो। ठीक है, यस और नो में इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आप एक्चुअल में कौन से ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, फ्यूचर्स करते हैं, क्रिप्टो करते हैं, फॉरेक्स करते हैं। आप इन सब में से कोई भी चीज़ें कर सकते हैं। कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल आप कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल जो है आप करते होंगे। बट इन सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स में ना ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप सपोज करते हैं कि क्रिप्टो करते हैं, या अगर आप सपोज करते हैं स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है आंसर में कि क्या आप क्रिप्टोज में या फॉरेक्स में लॉन्ग टर्म में पैसा बना पाएंगे, या आप स्विंग ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म में पैसा बना पाएंगे। ये दोनों का आंसर बहुत अलग है, एंड इसलिए बोलें कि ये जो आंसर है ये बहुत सिंपल नहीं है, इसको हम लोग को डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम बताएं, बिकॉज स्टोरी इज वेरी डिफरेंट इन ऑल ऑफ दीज ट्रेडिंग स्टाइल्स, लेट्स अंडरस्टैंड इट मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको समझते हैं। तो हमारे पास कितने सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं? ऑप्शन बाइंग है, ऑप्शन सेलिंग है, हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग है, देन हमारा फ्यूचर्स ट्रेडिंग है। ठीक है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स में स्विंग ट्रेडिंग में लोग कर सकते हैं, फ्यूचर में लोग इंट्राडे भी करते हैं, तो हम एक फ्यूचर्स का सिंपल एक कैटेगरी बना दी है, एंड क्रिप्टो एंड फॉरेक्स को हम लोग एक में रखे हैं। समझ गए? अब हम लोग एक एक करके जो है वो समझते हैं। अब ये चीज़ जो है ना वो अगर आप किसी फील्ड में अप्लाई करते हैं, ठीक है, आप किसी फील्ड में अप्लाई करें, कोई स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टर में, तो जो टॉप 1% होते हैं ना वही ज़्यादा पैसा कमाते हैं, एंड बाकी के जो है वो हो सकता है वो दूसरे फील्ड में चले जाते हैं अनसक्सेसफुल होके, या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी आंसर है कि कुछ लोग जो है ना वो ट्रेडिंग में पैसा बना लेंगे लॉन्ग टर्म में, बट कुछ लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये आपका क्वेश्चन था कि ट्रेडर्स कांट मेक मनी इन लॉन्ग रन, ठीक है, तो ये इसका आंसर दोनों है, यस भी है और नो भी है। ये सारे जो ट्रेडिंग स्टाइल्स है ना, इन सब में यस और नो का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत अंतर है। मतलब अगर 100 लोग स्टार्ट करते हैं तो इन सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स में बहुत कम लोग हो सकता है कुछ ट्रेडिंग स्टाइल्स में सक्सेसफुल हो या लॉन्ग रन में पैसा बनाए, एंड कुछ ट्रेडिंग स्टाइल्स में ज़्यादा लोग बनाए। ऑप्शन बाइंग में क्या है कि वीकली बेसिस पे प्रॉफिट्स बन जाता है, मंथली बन जाता है, ईयरली बन जाता है, बट नेक्स्ट ईयर जो है वो अकाउंट ब्लो हो जाता है। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स जो है वो हम देखे हैं, जो ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छा अकाउंट ग्रो करने के बाद वो अपने पैसा को कहीं और शिफ्ट नहीं किए, उस रीज़न से उनका पूरा पैसा जो है वो ब्लो हो गया। ठीक है, बहुत फेमस यूट्यूबर्स, हम नाम नहीं ले सकते, बट हम उनको देखते हैं। ठीक है, एंड अच्छे ट्रेडर्स, ऐसा नहीं बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं, बट फिर भी उनका भी अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो अगर पैसा आपका बन भी रहा है ऑप्शन बाइंग में, तो पैसा वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग उसको स्केल नहीं कर सकते। तो इसी रीज़न से 99% लोग जो है, और उस 99% में 70 to 80% लोग ऐसे जो होंगे उनके पास ऑब्वियसली नॉलेज का कमी है, स्ट्रैटेजी का कमी है। 1% जो है वो इसमें पैसा बना सकते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर सर्टेन लेवल दे विल बिकम ऑप्शन सेलर और स्विंग ट्रेडर और इन्वेस्टर। मतलब जो ऑप्शन बाइंग में 1% लोग जो पैसा बनाते हैं लॉन्ग रन में, मतलब मोर देन 3 years, वो इवेंचुअली धीरे धीरे उनके कैपिटल बढ़ने के वजह से वो ऑप्शन सेलिंग में चले जाते हैं, या स्विंग ट्रेडर बन जाते हैं, या इन्वेस्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट जो है वो ज़रूर याद रखिएगा। जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो इवेंचुअली एक काइंड ऑफ इन्वेस्टर के कैटेगरी में धीरे धीरे जाने लगते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में क्या है? ठीक है, अगर हम इसको अच्छे से समझ लें एंड नॉलेज हम अच्छे से इसको गेन कर लें, ठीक है, तो इसमें रिलेटिवली ऑप्शन बाइंग से बहुत ज़्यादा लोग इसमें सक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 90% वोंट बी एबल टू मेक मनी इन लॉन्ग रन,
ठीक है। एंड इसमें से मेजॉरिटी ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा लोगों का जो नंबर है उसमें लैक ऑफ नॉलेज है, ठीक है। टाइम हो सकता है स्पेंड वो ज़्यादा किए होंगे, बट नॉलेज का लैक जो है वो बहुत ज़्यादा है, एंड प्रॉपर सिस्टम का भी बहुत एक लैग जो है वो देख सकते हैं आप लोग। तो 70 to 80% लोग जो है वो लॉसेज में रहते हैं इन 3 रीजन से, एंड ओवरऑल 90% लोग जो है वो लॉन्ग रन में ऑप्शन सेलिंग पैसा नहीं बना सकते। बट 7 to 10%, ठीक है, हम 90 to 93 बोल रहे हैं, 90 to 93% जो है वो लॉन्ग रन में नहीं बना बनाएंगे, बट 7 to 10% लोग जो है वो ऑप्शन सेलिंग में लॉन्ग रन में पैसा बना सकते हैं, ठीक है। वो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमाउंट वो छोटा ही होगा, ठीक है। टॉप 1%, टॉप 2% ही ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे, बट प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है, 7 to 10%। एंड वो भी जैसे जैसे उनका कैपिटल ग्रो करेगा, ठीक है, तो वो भी इन्वेस्टर जो है वो बन जाएंगे। बट कुछ उनमें से कुछ जो है ना वो ऑप्शन सेलिंग को ही बहुत बड़े स्केल पे करते हैं, या फॉर्म्स बना लेते हैं एंड एल्गोज एंड ऑल बना के चलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग में ये हमारा डेटा है। उसके बाद हमारा स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा फ्यूचर्स ट्रेडिंग है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी ऑलमोस्ट, अगर आप देखे होंगे सेबी का, तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में रिलेटिवली ज़्यादा लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, बट मेरे हिसाब से 90% ही हम लोग, जैसे ऑप्शन सेलिंग में जो है हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन सेलिंग वाला ही डेटा हमको फ्यूचर्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, कि 10% लोग जो हैं वही अच्छे से प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, लॉन्ग रन में पैसा बना पाएंगे, एंड इवेंचुअली वो भी इन्वेस्टर बन जाएंगे, ठीक है। या फ्यूचर्स को उतना बिग स्केल पे नहीं किया जा सकता, या फ्यूचर्स को जैसे, एंड जो ये फॉर्म वाला चीज़ था वो इसमें हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो ये इवेंचुअली, तो ये 10% लोग जो है वो लॉन्ग रन में इसमें पैसा बना सकते हैं। अब क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में आते हैं। क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में भी 99% लोग लॉन्ग रन में पैसा नहीं बना पाएंगे, ठीक है। क्रिप्टो में पैसा बनने का एक, अगर हम बताएं आपको क्रिप्टो में पैसा बनाना भी है, तो क्रिप्टो में पैसा विदाउट लेवरेज स्विंग ट्रेडिंग से बनाया जा सकता है, ठीक है। बट उसमें प्रॉपर एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। बट ये क्रिप्टो एंड फॉरेक्स जो हम लिखे हैं ना, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें लेवरेज यूज़ कर रहे हैं आप लोग, फ्यूचर्स कर रहे हैं, ऑप्शंस कर रहे हैं एंड ऑल, ठीक है। अगर हम लेवरेज नहीं यूज़ करते हैं एंड क्रिप्टो में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जितने भी कॉइन्स एंड ऑल, तो उसमें रिलेटिवली ईजी है पैसा बनाना, ठीक है। बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे हैं तो फिर 99% लोग जो है वो भी लॉन्ग रन में पैसा नहीं बना पाएंगे। बनता है पैसा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता, क्रिप्टो फॉरेक्स में पैसा बनता है, बट फिर ब्लो हो जाता है। 1 साल पैसा भी बनता है, बट सेकेंड ईयर ब्लो हो जाता है, 2 साल बनता है, थर्ड ईयर ब्लो हो जाता है। तो इसमें सबसे सही तरीका क्या होता है ना, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में जो भी पैसा बनता है उसको विड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, एंड उसको इक्विटी में या इंडियन मार्केट में डालना बहुत ज़रूरी है, उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये सारे डेटा जो है वो हम बता पा रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हम किए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम की हैं। एंड क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ा एक लर्निंग हमारा होना चाहिए कि इसमें जो भी प्रॉफिट बने उसको विड्रॉ करना ज़रूरी है। इसमें हम लोग स्केलिंग करने के चक्कर में ज़्यादा ना रहें, ठीक है। और इसमें भी 1% लोग जो है वो लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बट वो भी धीरे धीरे स्विंग ट्रेडर या इन्वेस्टर में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में 2 तरीके के ट्रेडिंग होते हैं, ठीक है, स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग और ETF स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। अब स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर हम अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर दिए हैं, सिस्टम एंड ऑल बना लिए हैं, तो 50% लोग जो हैं वो इसमें लॉन्ग रन में पैसा बना सकते हैं, ठीक है, उनके पास सिस्टम है एंड ऑल है तो, ठीक है। एंड वो भी इवेंचुअली इन्वेस्टर बन जाते हैं, या हो सकता है कि वो सेम चीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब स्विंग ट्रेडिंग ही कंटिन्यू कर सकते हैं बड़े कैपिटल से भी, ठीक है। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कैपिटल कितना भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। और ETF स्विंग ट्रेडिंग हम लोग करते हैं तो 70 to 80% जो है लोग, वो 70 to 80% जो पीपल हैं वो लॉन्ग रन में पैसा बना सकते हैं, एंड वो भी इवेंचुअली इन्वेस्टर बन जाएंगे, या सेम चीज़ जो है वो कंटिन्यू हो सकता है, लाइफ टाइम तक कर सकते हैं, ठीक है, बड़ी कैपिटल पे भी, ठीक है। तो इसमें हमको क्या सीखने को मिलता है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? ट्रेडर्स कांट मेक मनी इन लॉन्ग रन। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर है येस एंड नो बोथ, ठीक है। येस हम बोलेंगे फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल, एंड नो बोलेंगे फॉर फ्यू पीपल, या
जो जो ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं, ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते। अब जैसे ये क्वेश्चन हमसे कोई पूछेगा कि ट्रेडर्स कैन मेक मनी इन लॉन्ग रन, तो हम बोलेंगे कौन सा ट्रेडिंग, ठीक है, किस तरीके का ट्रेडिंग आप कर रहे हैं ये पहले बताइए। तो वो बोलेगा सपोज ऑप्शन बाइंग, तो हम बोलेंगे कि 1% चांस है आपका कि लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे या लॉन्ग रन में पैसा बनाएंगे, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे, देखिए अब 1% चांस का ये मतलब नहीं है कि वो जो पर्सन है वो 1% में नहीं आ सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, वो है 1%, ठीक है। इस तरीके से ही ऑप्शन सेलिंग में 10% चांस है आपका, स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग में 50% चांस है, ETF स्विंग ट्रेडिंग में 80% चांस है, फ्यूचर्स में 10% एंड क्रिप्टो फॉरेक्स में 1%। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा चीज़ या कौन सा स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं, प्रेफर करना चाहते हैं, ठीक है। एंड ये चीज़ कॉमन आपको दिखा होगा कि अगर आप सपोज कीजिए ऑप्शन बाइंग करते हैं या ऑप्शन या क्रिप्टो एंड फॉरेक्स करते हैं, तो बहुत बार आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आपको बहुत कुछ आ गया है, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, फिर भी प्रॉफिट जो है वो नहीं बन पा रहा, ठीक है, ऐसा फील होता है। तो ऐसा फील क्यों होता है, ठीक है, क्या ये आप में मिस्टेक है या आप में मिस्टेक नहीं है, ये आप जो ट्रेडिंग स्टाइल चूज़ किए हैं उसका नेचर ही यही है, ठीक है। उसका नेचर ही यही है कि वो सिर्फ 1% आपको प्रोबेबिलिटी में रखता है आप बड़े पैसा बनाने का लॉन्ग रन में, ठीक है, या पैसा बनाने का लॉन्ग रन में। तो उसमें कितने भी मेहनत करेंगे, ठीक है, तो चांसेस ज़्यादा है कि आप, मतलब मैथमेटिकली चांसेस ज़्यादा है कि आप सक्सेसफुल ना हो, ठीक है। बट अगर कोई पर्सन स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है तो उसका मैथमेटिकली या नेचुरली ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसको विन करने का, ठीक है। बट इसमें दो फैक्टर्स और आते हैं, क्या आते हैं स्टार्टिंग में जो हम बताए हैं कि जिस ट्रेडिंग स्टाइल में चांसेस ज़्यादा है सक्सेस का, उसमें आपका रिटर्न भी कम होगा, राइट, उसमें आपका रिवॉर्ड भी कम होगा ऑब्वियसली, ठीक है। मतलब अगर 50% 70% अगर स्विंग ट्रेडिंग में चांसेस है जीतने का हमारा या सक्सेसफुल होने का, तो जो प्रॉफिट होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉफिट होगा वो भी तो बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग, एज कम्पेयर टू क्रिप्टो एंड फॉरेक्स, ऑब्वियसली होगा, और बहुत कम होगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कम, बहुत कम होगा। एंड जिसके पास कैपिटल कम है, ठीक है, वो डेफिनेटली ये चीज़ बोल सकता है कि हम इसमें उतना खास नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एंड इसमें हम लोग हो सकता है कि कुछ कर लें, ठीक है। तो वो जो हो सकता है, जो एक हो सकता है वाला जो होप है, अगर आपको लगता है तो उसमें टाइम दीजिए आप, ठीक है, टाइम दीजिए। और फिर भी हो, अगर एक पॉइंट पे आपको लगे कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो फिर जो हम पाथ बता रहे हैं वो पाथ फॉलो अगर आप कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर लॉन्ग रन में ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाने का चांस जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये सेम चीज़ जो है ना, ये जो एग्जैक्ट डेटा है, क्या ये डेटा अदर प्रोफेशंस से भी मैच कर रहा है, ठीक है। अगर कोई सपोज कीजिए कि इंजीनियर है, तो इंजीनियर्स, कितने इंजीनियर्स जो है वो कितने इंजीनियर्स का जॉब लगता है, ठीक है, 30% इंजीनियर्स का शायद जॉब लगता है, हमको एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, बट हमको कहीं देखे थे 30% इंजीनियर्स का जॉब लगता है, 70% का नहीं लगता, ठीक है। तो वो जो है ना वो स्विंग ट्रेडिंग से थोड़ा सा नीचे एंड इन सब से थोड़ा सा ऊपर के कैटेगरी में चला गया, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है वो इंजीनियरिंग करते हैं, रीज़न यही है। अब अगर कोई पर्सन सपोज कीजिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहा है, तो वो क्या है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का तैयारी करने वाले लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं या क्रिप्टो एंड फॉरेक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो सकता है कि आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं एंड आपका, और आप अगर सपोज कि दूसरे फील्ड में अगर आप ट्राई करते हैं, जैसे फाइनेंस का फील्ड है, फाइनेंस का फील्ड में अभी बहुत सारे जॉब्स हैं बट उतने उतने एलिजिबल कैंडिडेट्स ही नहीं है, ठीक है। तो जो फाइनेंस का भी फील्ड है, मतलब फाइनेंस में ट्रेडिंग नहीं, फाइनेंस का जितने भी जॉब्स हैं उनमें एक तरीके से वो स्विंग ट्रेडिंग के कैटेगरी में है, ठीक है, जिसमें चांसेस आपका ज़्यादा है सक्सेस का, बट अभी उतना उसमें सप्लाई जो है वो नहीं आ रहा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो अब जो ये डेटा है वो सारे प्रोफेशंस में यही डेटा हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें हम किसी को ख़राब और किसी को अच्छा नहीं बोल रहे, हम सिर्फ एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग 1% में नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं, बट मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें, ठीक है, तो फिर
जिसमें ज़्यादा चांसेस होता है सक्सेस का, पहले हमको वो करना चाहिए, एंड फिर हम लोग बाद में जिसमें कम सक्सेस का चांस है वो कर सकते हैं। वो बताते हैं आपको पाथ। तो ये जो डेटा है, क्या सारे प्रोफेशंस में यही डेटा है? बिल्कुल। तो फिर ट्रेडिंग का जो प्रोफेशन है वो बाकी प्रोफेशन से कुछ ज़्यादा अलग तो नहीं हुआ डेटा वाइज, राइट? कुछ ज़्यादा तो अलग नहीं हुआ ना। जॉब में भी तो हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें सक्सेस का ज़्यादा चांस भी है, कम वाले भी हैं, गवर्नमेंट एंड ऑल। ठीक है, तो डेटा वाइज आई गेस ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि ये भी एक प्रोफेशन है। ठीक है, ये भी एक प्रोफेशन है, एंड इसमें भी सेम ही डेटा हमको देखने को मिल रहा है जो हमको अदर प्रोफेशंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन का आंसर जो है वो आई गेस आपको मिल गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है येस एंड नो बोथ। ठीक है, जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन। ठीक है, चलिए अब जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, जो हम आज समझाए हैं, वो थोड़े डाउट्स में रहते हैं, एंड कोई बात नहीं, मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ ये डाउट जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, एंड अगर कोई पर्सन स्टार्ट कर रहा है ट्रेडिंग और ये वीडियो अगर उसको मिल जाता है तो उसका पाथ जो है वो बहुत सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक प्रॉपर रोड मैप बताते हैं आपको। रोड मैप क्या है? मान लीजिए हमारे पास कैपिटल कम है। ठीक है, एक्स कैपिटल, एक्स अमाउंट कैपिटल, आप कुछ भी, इस एक्स को आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हम एक सर्टेन अमाउंट नहीं बोल रहे हैं क्योंकि सबका अलग अलग कैपिटल होता है। एक एक्स अमाउंट है, ठीक है, एंड ये एक्स अमाउंट छोटा है कैपिटल है, एग्जाम्पल। तो आप क्या चाहते हैं? इस कैपिटल को आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, कुछ इसमें ग्रोथ देखना चाहते हैं, कुछ भी ग्रो, एक्स परसेंटेज, वाई परसेंटेज गेन देखना चाहते हैं, या इसमें आप लॉस देखना चाहते हैं। जो इसमें 1% सक्सेस चांस है वो अगर करेंगे तो 99% चांस है कि हम उसमें लॉस करेंगे। एंड 99% लॉस करने का चांसेस मतलब कि 100 में से 99 लोग जो है वो लॉसेस करेंगे ही करेंगे। हम एक लोग का, एक पर्सन का बात नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, क्योंकि वो सक्सेस के कैटेगरी में चला गया। हम एक का बात नहीं कर सकते, हम 99 का बात करेंगे। तो 99% जो है वो तो लॉस में ही रहेंगे। तो आप क्या चूज़ करेंगे? आफ्टर 1 ईयर आप प्रॉफिट में रहें या लॉस में रहें? तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट में चूज़ करेंगे। एंड साथ में आप इसमें सीखेंगे भी, ऐसा थोड़ी है आप सीखेंगे नहीं, इसमें भी आप स्विंग ट्रेडिंग सीखेंगे भाई। एंड वो स्विंग ट्रेडिंग का जो स्किल है वो बहुत वैल्यूएबल स्किल है। तो आप स्विंग ट्रेडिंग का स्किल सीखेंगे, एंड इसमें हो सकता है ऑप्शन बाइंग का स्किल सीखते हैं। ठीक है, बट स्विंग ट्रेडिंग का स्किल आप सीखते हैं तो हो सकता है वो चीज़ आपको लाइफ टाइम जो है वो हेल्प करें। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा कैपिटल होगा धीरे धीरे आप इन्वेस्टर बनेंगे, इन्वेस्टर बन के भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग का स्किल जो सीखेंगे 1 साल में, हो सकता है कि आप जो स्किल सीखेंगे वो आपको कुछ काम ना आए। ठीक है, क्योंकि 1 साल में ऑप्शन बाइंग में कुछ होता नहीं है। ठीक है, आप 1 साल में ऑलमोस्ट ना के बराबर ही कुछ सीखते हैं ऑप्शन बाइंग में। आपको लगता है कि सीखे हैं, बट एक्चुअल में वो हम लोग सीखते नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ लें कि हम लोग पहला ऑप्शन चूज़ कर लिए। अब हम लोग पहला ऑप्शन चूज़ कर लिए, एंड हम साथ में कुछ और किए। ठीक है, हम साथ में जॉब किए, ठीक है, या साथ में हम बिजनेस किए। जो भी उम्र है हमारा, अगर हमारा उम्र कम है तो फिर कुछ हम लोग करें। ठीक है, अगर हमको जॉब में इंटरेस्टेड है जॉब करें, फ्रीलांस में इंटरेस्टेड तो फ्रीलांस करें, बिजनेस में इंटरेस्टेड बिजनेस करें, कुछ भी करें। ठीक है, शर्माना नहीं है, कुछ भी। अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर जॉब जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपको फ्रीलांस या बिजनेस ही कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ करके आपको एक इनकम सोर्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्स कैपिटल है वो एक छोटा कैपिटल है, एंड इससे ट्रेडिंग करके हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, एंड हमारे पास एक उम्मीद होता है कि हम इसमें 1% जिसमें सक्सेस चांसेस हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट याद रखिएगा 99% चांस है कि आप उसमें ज़ीरो ही करेंगे, एंड मल्टीप्लाई एक ही पर्सन कर पाएगा। ठीक है, और वही हम लोगों को फीलिंग हमेशा आता है कि हम वही एक पर्सन है, जो कि नहीं होता है जनरली। जैसे अ, हमारे पास, जैसे हम एक चीज़ समझा देते हैं उसके बाद अब ये चीज़ आपको हम बताएंगे फिर से। तो हम इनकम सोर्स बना लिए, उससे हमारा कैपिटल जो है वो ग्रो करना है। ठीक है, कैपिटल ग्रो करना है, एक कैपिटल को डिसेंट अमाउंट तक लेके जाना है। ठीक है, डिसेंट अमाउंट मतलब क्या? इतना अमाउंट जिसके ईयरली जो भी इनकम आ रहा है उसका, जो भी इसका ईयरली आप इनकम बना पा रहे हैं, ईयरली प्रॉफिट्स बना पा रहे हैं, वो प्रॉफिट्स से आपका एक्सपेंसेस जो है वो चल जा रहा है। ठीक है, वो एक डिसेंट अमाउंट है। जब तक वो डिसेंट अमाउंट नहीं कलेक्ट कर पाते हैं आप, तब तक स्विंग ट्रेडिंग ही करना है। ठीक है, एंड जो भी पैसा बने, जो भी पैसा आए उसको डालते जाना है, डालते जाना है, एंड तब तक हमको स्विंग ट्रेडिंग ही करना है।
अब होगा क्या ये इस डिसेंट अमाउंट तक पहुंचने में मैक्सिमम मतलब ज़्यादातर लोगों को 3 साल आराम से लग जाएगा। ठीक है, तो क्या 3 साल हम स्विंग ट्रेडिंग ही करते रहेंगे? क्या हम ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेंगे? क्या फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे? फॉरेक्स नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग स्विंग ट्रेडिंग ही करेंगे। 3 साल हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर लिए। आपका स्विंग ट्रेडिंग का एक बहुत अच्छा लोकेशन, बहुत अच्छा स्किल डेवलप कर लिए हैं, प्लस आपका इनकम बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता। आप एक्स अमाउंट लाए हैं उसको 100x करना चाहते हैं, वो नहीं होता। अब हम सपोज कीजिए कि हम जो एक्स अमाउंट लाए थे ऑलमोस्ट हम 20x अचीव कर चुके हैं, एंड ये 20x इनफ है हमारा ईयरली एक्सपेंस का उठाने के लिए। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं? अब इसमें से 15x से हम लोग आराम से जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थे वो कंटिन्यू रखेंगे। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स करो, ETF करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। ETF करेंगे ज़्यादा आपका सक्सेस चांस मिलेगा। ETF के बारे में हम लोग बात करते हैं। ETF पे सारा प्लेलिस्ट जो है वो हम यूट्यूब पे डाले हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो 15x से हम अपना जो स्विंग ट्रेडिंग करते थे वही करते आएंगे, एंड जो 5x मेरा है उससे हम करेंगे 1% वाला चीज़। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, मतलब 1 साल 3 साल पहले हम ये चीज़ करते हैं एंड 3 साल बाद हम ये चीज़ कर रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? आप खुद समझ गए क्या डिफरेंस है। अभी 3 साल पहले आपके पास कुछ नहीं था। 3 साल पहले आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई माइंड का स्टेबिलिटी नहीं था, क्योंकि कोई इनकम नहीं था, राइट। 3 साल बाद आपके पास क्या है? 3 साल बाद आपके पास कैपिटल है। 3 साल बाद आपके पास माइंड का स्टेबिलिटी है, क्योंकि इनकम है आपके पास। 3 साल बाद आपको कम से कम एक ट्रेडिंग फील्ड में तो आप प्रॉफिटेबल हैं, जिसमें अच्छा प्रॉफिट बना पा रहे हैं, उससे आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा अपने ऊपर। ठीक है, एंड 3 साल बाद आप जिस कैपिटल से स्टार्ट करने वाले हैं क्रिप्टो फॉरेक्स या ऑप्शन बाइंग, वो कैपिटल आपके 3 साल पहले के कैपिटल से 5 गुना है। सोचिए, तो क्या आप अभी इस 5x से स्टार्ट करते हैं इन दोनों चीज़ों को, आप इसमें अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो क्या आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बट अगर आप सक्सेस कर जाते हैं तो यहीं से आपका ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो इस तरीके से चलते आ रहा था वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर फेल कर गया तो यही रहेगा। ध्यान समझिएगा, हम बता रहे हैं फिर से। अगर आपका ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इस तरीके से था, चल गया तो ऐसा हो जाएगा, नहीं चला तो ऐसा ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्रॉपर रोड मैप होता है, ये पाथ होता है एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर का। ठीक है, ये अगर कोई पर्सन फॉलो कर लेता है ना, कोई बिगिनर है खास कर तो ट्रेडिंग एक मतलब ये अगर ये प्रोसेस अगर सब कोई फॉलो करने लगे, खासकर बिगिनर, तो ट्रेडिंग एक प्रोफेशन को बहुत रिस्पेक्ट जो है वो फ्यूचर में मिलने वाला होगा, अगर ये प्रोसेस सब लोग फॉलो करने लगते हैं तो। ठीक है, जस्ट लाइक अदर प्रोफेशंस, ये भी एक प्रोफेशन जैसा इसको माना जाएगा, एंड इसको सेम रिस्पेक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जैसा सिस्टम हम लोग इंजीनियरिंग में फॉलो करते हैं, डॉक्टर बनने के लिए फॉलो करते हैं कि 4 साल पढ़ना है, फर्स्ट ईयर ये, सेकंड ईयर ये, थर्ड ईयर ये, उसी तरीके से हम आपको 4 साल का आपको हम पाथ दे दिए। 3 साल आपको करना है, ये 3 साल हो सकता है, 5 साल भी लग सकता है। ठीक है, तो 5 साल लगे तो 5 साल लगाना है, बट यही पाथ फॉलो करना है, क्योंकि इसी पाथ को फॉलो करके मैक्सिमम लोगों का करियर बन सकता है ट्रेडिंग में। ठीक है, अब इसमें से जैसे हम बताया 1% लोग का, 1% लोग का पाथ एकदम अलग हो सकता है, वो स्टार्ट ही यहीं से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट हम लोगों को उनके बारे में बात करके फ़ायदा नहीं है ना, हम लोग तो 99 में हैं, एंड हमको क्यों लगता है कि हम 1% में। ठीक है, आप IIT JEE का एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है, या देने वाले थे, उस समय भी लगता होगा आपको कि 1% में है, हमको भी लगता था। बट एक्सेप्ट करना, एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, और पता होना चाहिए कि हम क्या 1% में हैं या 99% में। 99% में है तो फिर हमको यही चीज़ फॉलो करना पड़ेगा एक सक्सेसफुल पाथ के लिए, एक सक्सेसफुल करियर के लिए इन ट्रेडिंग। तो आई गेस इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, एंड मिला है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो
ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एंड अगर किसी बिगिनर को आप ये चीज़ समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं, कम से कम आप ये वीडियो भेज सकते हैं, तो ज़रूर भेजिएगा। एंड अगर आप हमारे कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करके एंड सारे डिटेल जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये हमारा एक स्विंग ट्रेडिंग और ETF ट्रेडिंग का एक हमारा कोर्स है, ठीक है। इसमें हम लोग जो जो चीज़ें पढ़ते हैं सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कूपन भी यूज़ कर सकते हैं फेब का। ये कूपन वैलेंटाइन तक वैलिड रहेगा। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।